नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज की प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः। मित्रों, आज अपने एक मित्र से चर्चा हो रही थी। बात हो रही थी कि कैसे जीवन में सबको खुश रखा जाए। तो उसने बहुत ही मजाकिया लहजे में इसका उत्तर दिया कि जीवन में सबको खुश रखना तो ठीक वैसा ही है जैसे जिंदा मेढकों को तराजू में तौलना। यदि आप किसी एक को रखते हैं तराजू पे तो दूसरा उछल करके नीचे कूद जाता है। बात सही भी थी उसकी, लेकिन फिर भी हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि हम कैसे हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी कैसे खुश करें। प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर लेकर आज हम आए हैं अपने आज के सुवाक्य में। आइए सुनते हैं। ओम शांति। कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पर इंसान अपना सारा जीवन दूसरों को खुश करने में ही लगा देता है। कभी माता पिता को, कभी बच्चों को, कभी पत्नी को, कभी मित्रों को, तो कभी अपने बॉस को। परंतु देखा जाता है कि इंसान कितनी भी कोशिश करे, परंतु सदा कोई ना कोई किसी न किसी बात से नाराज रहता ही है। हमारा सारा जीवन इन उलझनों को सुलझाते सुलझाते निकल जाता है, परंतु सदा सभी संतुष्ट नहीं हो पाते। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि हम सदा टालटालियों को, पत्तों को व फलों को ही स्नेह, समय व शक्ति रूपी पानी देते रहते हैं, जिसका वास्तविकता में कोई लाभ नहीं है। क्योंकि संपूर्ण मनुष्य आत्माओं को उत्पन्न करने वाला बीज तो परम पिता परमात्मा ही है। यदि हम उस बीज के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उनके सानिध्य से हमारा जीवन परफेक्ट बन जाता है और एक परफेक्ट जीवन सदा खुश रहता है और दूसरों को खुश रखने के निमित्त बन जाता है। तो बीज के साथ संबंध जोड़िए और खुश रहिए, खुशी बांटिए। ओम शांति। पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो यहाँ थोड़ा अंधेरा रहता है, और अंधेरा है तो फिर हम दूसरों को रोशनी कैसे दे सकेंगे। और फिर कामना भी रहती है हमारी कि दूसरे हमें खुशी दें, आनंद दें, तब हम भी दें। लेकिन जब ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं तो ये कामना, ये अपेक्षा नहीं रहती, बल्कि हम देते चलते हैं, सूर्य की तरह देते चलते हैं, नदी की तरह। तो आप देते चलें, क्योंकि जितना देंगे उतना ही प्राप्त भी होता चलता है। यही आध्यात्म हमें सिखाता है। और साथ ही साथ अपने आप को अच्छी क्रिएटिव चीज़ों के साथ जोड़ करके भी रखें। मित्रों, लगातार हमारी सेहत पर बात हो रही है कि कैसे क्रिएटिव राइटिंग या जर्नल या फिर अन्य बातें हमारी ब्रेन को प्रभावित करती हैं। आइए अगली कड़ी में पुनः हम सुनते हैं कि कैसे हमारा मस्तिष्क इन पॉजिटिव चीज़ों से प्रभावित होता है। ओम शांति। तो सबरन के आज के इस एपिसोड में हम आगे जानते हैं कि लिखने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। तो लिखने से हम पिछले बार बात कर रहे थे कि रिवायरिंग ऑफ ब्रेन होती है। और आज सोशल मीडिया को यदि हम देखें तो कितना डिस्ट्रैक्शन होता है। अब फोन उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या मैसेज आया। भले ही हम रिप्लाई नहीं करते, लेकिन हम देखते तो ज़रूर हैं। तो हम इतना डिस्ट्रैक्ट होने लगे हैं कि जो पहले हमारी कंसंट्रेशन होती थी, अगर आप गौर करें तो वो पहले से कम हो गई है। लेकिन आपको पता है, हम लिखने से इसे भी सही कर सकते हैं। तो उठा लीजिए पेन और पेपर और लिखते हैं, क्योंकि लिखने से हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा स्टिमुलेट होता है, जागृत होता है, जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आप इस वर्ड पे न जाएं, बस आप समझें कि ये ब्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लिखने से स्टिमुलेट होता है। तो अब हम जानते हैं कि इसको स्टिमुलेट करके हमें जीवन में क्या प्राप्ति होती है। आपको पता है, हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को यदि जागृत करते हैं तो हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? जब हम लिखते हैं, यदि हमने कोई एक ऐसा वाक्य लिखा जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, तो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसी बात पे फोकस और अलर्ट करता है। ये एक ऐसा स्मार्ट गेटकीपर है जो कि जितना भी जंक है
उसको ये फिल्टर आउट कर देता है और जो ज़रूरी है उसी को फोकस करेगा, अलर्ट करेगा। हम इसे इग्निशन सिस्टम ऑफ द माइंड भी कह सकते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम अच्छी बातों को लिखें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक ही समय पे जब लिखते हैं एट वन टाइम डेली, तो हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए अच्छी बातों को लिखते हैं जिसे हम अफर्मेशन या परमात्मा हमें सम्मान देते हैं, लिखते हैं, जीवन को बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, ईश्वर से जुड़ करके तो सदा आनंदित हम रहते ही हैं, लेकिन साथ ही जुड़ करके एक सुंदर चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है और वो है दूसरों को सहयोग देना। रतन टाटा जी अपना सुंदर अनुभव शेयर कर रहे थे, कहीं मैं पढ़ रहा था कि कैसे खुशी प्राप्त हो, सच्ची खुशी क्या है। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सोचता था कि बहुत सारे पैसे हों तो सच्ची खुशी होगी, लेकिन बहुत पैसे आ गए। उसके बाद भी लगा कि नहीं, कुछ और चाहिए। फिर लगा कि बहुत अच्छी पोजीशन हो तो बहुत अच्छा पद, पोजीशन भी आ गया, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, सच्ची खुशी कुछ और है। फिर लगा नहीं, बहुत मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीज़ें हों तो खुशी हो। ये सब भी मिले, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, कहीं कुछ और कमी है। एक बार उनके एक मित्र ने कहा कि कुछ विकलांग बच्चे हैं, उन्हें आप व्हील चेयर यदि डोनेट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने व्हील चेयर की व्यवस्था की। उनके मित्र नहीं ले चले कि चलिए आपके हाथों से ही ये कार्य हो। उन्होंने सबको व्हील चेयर प्रदान किए और जब रिटर्न हो रहे थे तो एक बच्चे ने व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही इनका पैर पकड़ लिया। तो इन्होंने पूछा कि बेटा कुछ और चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि नहीं, मैं बस आपका चेहरा ध्यान से देखना चाहता हूँ ताकि मैं स्वर्ग में आपको पहचान सकूं। सचमुच रतन टाटा जी कहते हैं कि उस दिन मुझे लगा कि सच्ची सेवा क्या है, सच्ची खुशी क्या है। ये वो चीज़ है जो हमें आनंद देती है, सच्ची खुशी देती है। मित्रों, दूसरों को देना, सहयोग देना, उनके हित में कार्य करना, ये सचमुच जीवन को खुशनुमा बनाता है। तो हम भी ऐसे सुंदर कार्यों से अवश्य जुड़ें ताकि जो अंदर का आनंद है उसे महसूस कर सकें, और यही आनंद महसूस करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। आइए सुंदर अनुभव लेकर हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। देखते हैं आज अपना अनुभव हमारे साथ कौन साझा कर रहे हैं। आप एक लंबे समय से इस क्षेत्र में रहे हैं, तो मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारा बदलाव आया, पत्रकारिता के क्षेत्र में बदलाव आया। पहले जितना न्यूज़पेपर्स के बारे में बात होती थी, अब जैसे टेलीविज़न चैनल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं और सब कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव किसी चीज़ को रिपोर्ट करना, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ही तेज़ी से बदलाव आता गया। खासकर पिछले 10 सालों में तो ये एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ गया। तो ये जो बदलाव आप देख रहे हैं मीडिया के क्षेत्र में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था जी, और मेरे सामने ही ये लाइव मीडिया, एंटायर चैनल्स, ये सब, इनका पूरा सफ़र मेरे आंखों के सामने से लगातार गुजरा है और मैंने देखा है इस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ मैंने ये पाया कि नए युग में, नई व्यवस्था में ज़्यादा चुनौतियां हैं, लेकिन जो समझदारी और जो हमारी लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनको हम मेंटेन करने में कई बार चूक जाते हैं। अगर एक घटना हो गई तो हमारे आज के एंटायर चैनल वनडे मैच बना देते हैं। इट शुड नॉट बी डन। मेरा मानना ये है कि समाचार को समाचार के रूप में ही एक बार दिया जाना चाहिए। अगर आपको विचार देना ही है बतौर संपादक, तो अलग से दें आप, इसलिए कि समाचार में विचार मिला करके समाचार ना दें, लेकिन इससे अनाचार होता है। मित्रों, खुशी भी दो प्रकार की है। एक है टेम्परेरी खुशी और दूसरी है परमानेंट खुशी। टेम्परेरी खुशी वो है जो हम सिनेमा देख करके, मूवीज़ देख कर, पिकनिक पे जा करके या फिर कुछ गपशप करके हम प्राप्त करते हैं। लेकिन परमानेंट खुशी वो है जो अंदर से हमें प्राप्त होती है, कुछ सेवा करके, जैसे सेवा का भाव मैंने ऊपर आपको बताया। वास्तव में परमानेंट खुशी के लिए एक सुंदर सा जरिया
अध्यात्म और ध्यान है। ब्रह्मा कुमारियाँ इसी की ओर लिए चलती हैं हमें कि यदि आप अपने अंतर में उतर गए, यदि आपने ये महसूस कर लिया, ये अनुभूति कर ली कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, जो कि हम हैं। हमारे सारे वेद शास्त्र इस भाव से भरे हुए हैं, इस सार को हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप आनंद स्वरूप हैं। लेकिन हमारी दौड़ बाहर की ओर बहुत है, कस्तूरी मृग की तरह, और खुशबू अंदर विराजित है। तो क्यों ना थोड़ा वक्त निकाल के अपने अंदर चलें, ध्यान करें, ताकि उस आनंद को महसूस कर सकें। और यही सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ जो कर रही हैं, उसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। दुनिया भर में फैल रही अज्ञान और बुराइयों का निदान करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था ईश्वरीय ज्ञान और राजयोगी जीवन शैली को सारे विश्व में फैला रही है। 2012 में इस कार्य को बृहद स्तर पर करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ विशाल गॉडलीवुड स्टूडियो का निर्माण किया गया। स्टूडियो के द्वारा विभिन्न टीवी चैनल्स और खासकर पीस ऑफ माइंड चैनल द्वारा हजारों कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। 16 अक्टूबर को गॉडलीवुड स्टूडियो ने अपनी सेवाओं के 10 वर्ष पूरे किए। इसी उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव बीके निर्वेर भाई जी, संयुक्त प्रशासिका बीके मुन्नी और स्टूडियो के कार्यकारी निर्देशक बीके हरिलाल की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारा इतना फर्ज है कि दुनिया में कोई एक आत्मा भी न रहे जो कहे कि मुझे बाबा का संदेश नहीं मिला। हमने टैगलाइन शुरू में बनाई थी कि लाइट हाउस टू द प्लेनेट, वो हम सार्थक करें और विश्व के कोने कोने में बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए गॉडलीवुड सक्षम बनकर वो कार्य आगे बढ़ावे। यही हमारा कहो मिशन है, यही हमें जिम्मेदारियां बड़ों ने सौंपी हुई है। जैसे 10 साल से स्टूडियो आगे बढ़ रहा है, दिन रात सेवा हो रही है, वैसे ही आगे भी ये दिन दूनी रात चौगुनी अपनी उन्नति करता रहे और नया कुछ ना कुछ हम लोग देखते रहे। दीप प्रज्वलन और केक कटिंग के साथ दशक पूर्ति का उत्सव मनाया और आगे भी इसी उमंग, उत्साह और समर्पण के साथ सेवा करने का प्रण किया। मित्रों, शुरुआत हमने की थी खुशी से, और खुशी की प्राप्ति ईश्वर के सानिध्य से। लेकिन कई बार मन में प्रश्न उठता है कि ईश्वर हैं कहाँ जो उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो। ईश्वर सचमुच वो प्रकाश हैं जिनके लिए हम थोड़ा वक्त निकालें ताकि उन्हें समझ सकें। ब्रह्मा कुमारीज़ में यह सुंदर ज्ञान तो दिया ही जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने लिए भी वक्त निकालें। कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ तो पल ऐसे निकालो, प्यार कर लो भगवान से। कुछ पल अपने लिए निकालें, साइलेंस में बैठें, अपने अंदर जाएं, स्वयं के साथ बातें करें। ईश्वर जो प्रकाश स्वरूप हैं, निराकार हैं, उनसे भी बातें करें, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं तो हमसे दूर तो नहीं हैं। लेकिन जब हमारी दिल की बात वो सुनते हैं तो हमारे और नज़दीक आते हैं, और उनके सामीप्य को, उनके सानिध्य को हम जैसे जैसे अनुभव करते चलते हैं, अंतर प्रकाशित होता चलता है, और अंदर में जो अमृत है, जो खुशी है, आनंद है, वो प्रस्फुटित होने लगता है, जो औरों को भी प्राप्त होता है। और यही जीवन का सत्य है मित्रों। जितना जल्दी हम इसे समझ पाते हैं, उस अमृत का पान कर पाते हैं और जीवन को सार्थक बना पाते हैं। तो आज अवश्य इस पर विचार कीजिएगा और एक कदम इस ओर ज़रूर बढ़ाइएगा। कल पुनः मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।